So in this video, we are going to understand the implementation of a stack using arrays in C programming. For that, I am going to make a use of a C project first. In order to create a C project in a code block, what you have to do is click on this file menu, select a new and select a project. Select this console application, click on next, and here you have to make a use of a C. आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? C. Now click on this next and let's say इस project title में देता हूँ stack implementation. Click on next and click on finish. So you can see that instead of C in and C out, what we get is printf. So this printf is used in order to print a value on your console. अगर let's say console पे कुछ output चाहिए होगा, so then you are going to make a use of a printf statement. Okay. So let me just remove this. So basically in this program, I am going to make a use of a macro. Macro आपको पता है क्या होता है? Let's say here I am going to make a use of a macro called as hash define. So let's say here I am going to create a variable. एक मैं variable बना रहा हूँ, उसकी definition मैं globally दे रहा हूँ. तो let's say उस variable का नाम मैंने दे दिया size और इस variable का मैंने size specify कर दिया 10. तो मेरे पास एक variable है जिसका name क्या है? Size, and it is going to hold only and only 10 elements into it. तो लेट्स से अगर आपको कुछ ऐसा वेरिएबल बनाना हो जिसकी वैल्यू आपको फिक्स रखनी हो, सो यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ मैक्रो. So let's say in this program what exactly I'm going to do is I'm going to create certain functions. कुछ functions बना लेता हूँ जिसका मैं इसमें यूज करता हूँ. So अभी यहाँ पर मैं फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ. The first function which I'm going to declare is, उसका नेम मैंने दे दिया push. और ये जो मेरा फंक्शन में बना रहा हूँ इसका एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना रहा हूँ विच इज गोइंग टू टेक एन इंटीजर वैल्यू. इन द सेम सिनेरियो मैं एक और यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ void pop के नाम से. इसको मैं अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन बना रहा हूँ, मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू पास एनी पैरामीटर टू दिस फंक्शन, सिंपल. और लेट्स से एक और फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन का नाम लेट्स से मैंने दे दिया void display which is going to display me the elements of my stack. So इस push function का मैं यूज क्या करूँगा in order to insert an element into the stack. Pop function का मैं यूज करूँगा in order to remove an element from the stack, and I'm going to make a use of display in order to display all the elements of my stack. Now before this main, what exactly I'm going to do is मैं यहाँ पर कुछ variables बना देता हूँ. एक मैं यहाँ पर एक array बना रहा हूँ. सबसे पहले उस array का नाम लेट्स से मैंने दे दिया stack. इस array का कुछ ना कुछ साइज देते हो और लेट्स से इसका साइज मैंने क्या दे दिया. Let's say here I'm going to make a use of this size. तो size एक ऐसा वेरिएबल है जिसका मतलब जो कितने एलिमेंट्स होल्ड कर सकता है अपने में 10. आपने मतलब एक इनिशियलाइज करा दिया साइज वेरिएबल को जिसकी वैल्यू 10 से आपने इनिशियलाइज करा दी. ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक एरे बना दिया. सेम मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ टॉप के नाम से और इसको मैं इनिशियलाइज कराता हूँ विद द वैल्यू ऑफ -1. अभी -1 वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? दिस -1 वैल्यू इंडिकेट दैट योर स्टैक इज empty. -1 क्या इंडिकेट करेगी? राइट नाउ माय स्टैक इज इन empty state. Okay. So now in this main function what exactly I'm going to do is I'm going to make a use of a switch case. Switch case के साथ आपने वर्क किया, उसका सिंटैक्स पता है किस तरीके से वर्क करता है. बिफोर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ वेरिएबल. लेट्स से एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ वैल्यू और लेट्स से एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ चॉइस. नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्विच केस. अब लेट्स से ये जो स्विच केस में लगा रहा हूँ ये मैंने एक व्हाइल लूप के अंदर एग्जीक्यूट करा हूँ. तो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ व्हाइल लूप. तो व्हाइल लूप कब तक एग्जीक्यूट करता है? जब तक उसे गिवन कंडीशन क्या रहती है? ट्रू. ओके, तो जब तक व्हाइल 1 मतलब व्हाइल जब तक मेरा रहेगा ट्रू तब तक ये आपकी कंडीशन चलती रहेगी. 1 किसको इंडिकेट करता है? अ ट्रू वैल्यू को. सो लेट्स से हियर फर्स्ट स्टेप इज टू लेट्स से मैं एक स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ. So instead of cout, what exactly I'm going to do is I'm going to make a use of a printf statement. Printf में let's say मैंने लिख दिया implementation या let's say कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ stack implementation. तो मेरे कंसोल पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? stack implementation. इसके बाद
इसमें भी आप है ना, जैसे आप सी में यूज करते हो स्लैश एन का, आप इसमें भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक नई लाइन का स्पेस आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके बाद लेट से मैं यूजर से है ना कुछ ऑप्शंस उसको मैं देता हूँ कि लेट से आपको पुश करवाना है, पॉप करवाना है, एलिमेंट डिस्प्ले कराना है, या इस मेन्यू से एग्जिट कराना है। सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूजर प्रिंटफ स्टेटमेंट। ओके, और लेट से मैंने स्लैश एन का यूज कर लिया। पहला ऑप्शन मैं यूजर को दे रहा हूँ कि लेट से पुश, स्लैश एन का मैंने यूज किया। दूसरा ऑप्शन मैंने यूजर को क्या दे दिया, पॉप। स्लैश एन का यूज किया। थर्ड ऑप्शन मैंने यूजर को क्या दे दिया, डिस्प्ले। लेट्स से इफ he or she want to display the elements of a stack, तो यूजर जैसे थर्ड ऑप्शन में क्लिक करेगा मैं उसको एलिमेंट डिस्प्ले करा दूंगा। एंड द फोर्थ ऑप्शन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज इज एग्जिट। तो अभी तक मेरे कंसोल पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई आ जाएगी, और ये मेन्यू आ जाएगा पुश, पॉप, डिस्प्ले या एग्जिट के नाम से। okay. अब आप यूजर से उसकी चॉइस पूछोगे। ओके, सो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ प्रिंटफ स्टेटमेंट, और लेट्स से स्लैश एन के सब मैंने लिख दिया, एंटर योर चॉइस। अब यूजर क्या चॉइस डालेगा, या तो यूजर प्रेस करेगा 1 2 3 या 4। सो लेट्स से here I am going to take an input from a user कि let's say user ने ना input क्या दिया। so for that I am going to make a use of a percentage d। तो let's say अगर आपको C में वर्क करना हो तो let's say आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे percentage d and you have to make a use of this ampersand sign in order to take an input from a user। अब ये आपको इनपुट कौन से वाले वेरिएबल में चाहिए, लेट्स से ये मेरे को चॉइस वाले वेरिएबल में चाहिए। सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ हियर चॉइस। तो लेट्स से चॉइस में यूजर की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 या 4। अब इसके बाद व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्विच केस। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया। अब इस स्विच में मैं क्या पास करूँगा, चॉइस। स्विच में बेसिकली आप एक की पास करते हो और उस की का नेम क्या होता है, चॉइस। मतलब कि किसके अकॉर्डिंग आपको स्विच केसेस बनाने हैं, तो मेरे को चॉइस के अकॉर्डिंग स्विच केस बनाना है। अब स्विच में सबसे पहला जो केस मैं बनाऊंगा, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ केस 1। स्विच केस में आपने वर्क किया है कोई प्रॉब्लम, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर बना दिया एक केस 1। इस केस 1 में मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। ओके, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज किया प्रिंटफ का। अगर केस 1 प्रेस करेगा तो पता है कि आप यूजर से ना एलिमेंट इंसर्ट करा रहे हैं इनटू योर स्टैक, और ये जो मैं एलिमेंट इंसर्ट करा रहा हूँ ये भी मैं किससे लूंगा, यूजर से। तो लेट्स से मैं लिख देता हूँ एंटर एलिमेंट इन स्टैक। तो यूजर के पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी कि दैट ही और शी हैज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू स्टैक। अब लेट्स से जो यूजर एलिमेंट डालेगा, कुछ भी लेट्स से 10 डाल दे, 20 डाल दे, 30 डाल दे। सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्कैन एफ। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया परसेंटेज डी एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एम्परसेंड साइन। और लेट्स से यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, तो जो भी यूजर ने वैल्यू डाली वो कौन से मेरे वेरिएबल के पास आ जाएगी, इस वैल्यू वाले वेरिएबल के पास। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कॉल माई फंक्शन। मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और जो फंक्शन मैंने बनाया वो किस लिए बनाया, पुश। और याद हो ऊपर तो आपने ध्यान दिया हो तो पुश मैंने एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाया, इट इज गोइंग टू टेक एन इंटीजर वैल्यू। तो मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू पास कर दूं पुश को, अंडरस्टूड। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर स्टैक में। सो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ केस 2। अगर लेट्स से यूजर ने केस 1 करा है तो आप एलिमेंट पूछ लोगे और पुश फंक्शन को कॉल कर दोगे। Now the next step is to I am going to make a use of my case 2। तो जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट वो करते हैं, केस 1 में भी है ना करली ब्रेसेस डाल देते हैं। आपको ये करली ब्रेसेस केस 1 में नहीं डालने, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ डालने हैं, स्विच में। In order to exit from this case we have to make a use of a break। मैंने स्किप कर दिया। So let's say I am going to make a use of a break। अब केस 2 में what exactly you need is, जैसे यूजर करेगा पॉप, तो इसमें तो आप यूजर से पूछोगे नहीं कि विच एलिमेंट डू यू वांट टू डिलीट। स्टैक में एलिमेंट कहाँ से डिलीट होगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ योर स्टैक। सो हियर आई एम जस्ट सिंपली मतलब कॉलिंग माय फंक्शन कॉल्ड एज
पॉप। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ और यहाँ पर लेट्स से मैंने यूज कर दिया अपनी ब्रेक स्टेटमेंट का। तो आपका केस 2 भी हो गया प्रिपेयर। द फाइनल वन इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ केस 3। तो केस 3 में आई एम गोइंग टू कॉल माई फंक्शन डिस्प्ले। तो अभी मैंने फंक्शन डिक्लेयर करके और यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। अभी उन फंक्शंस की डेफिनेशन दी नहीं है, अभी हम देंगे उन फंक्शंस की डेफिनेशन। ओके, सो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ ब्रेक स्टेटमेंट। और केस 4 में तो लेट्स से एग्जिट करने के लिए आपको पता है कौन सी कमांड होती है हमारे पास। केस 4 क्या है कि अगर यूजर एग्जिट करना चाहता है तो उसके लिए आपने केस 4 बना रखा है। डिफॉल्ट भी हेयर यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड एज एग्जिट। एक इनबिल्ट फंक्शन होता है आपके सी में भी और सी प्लस प्लस में भी। इट इज गोइंग टू एग्जिट यू फ्रॉम योर स्विच केस और फ्रॉम योर व्हाइल लूप। इससे क्या हो जाएगा, ये एग्जिट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। इसके बाद लेट्स से मैं एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देता हूँ एंड फाइनल आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट। सो लेट्स से कोई महान इंसान अगर फिफ्थ ऑप्शन को प्रेस करे, जो है ही नहीं, तो उसको भी आपको कुछ ना कुछ एक ऑप्शन दिखाना है। So let's say I'm going to make a use of /n. Please enter valid option between 1 to 4. तो अब आपके यूजर को पता लग जाएगा कि उसको एक है ना वैलिड ऑप्शन डालना है बिटवीन 1 to 4. ओके, कौन सा? सो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को ब्रेक देने की कोई नीड नहीं है, अगर आप दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिफाइन ऑल दीज फंक्शंस। अब हमको ये सारे फंक्शंस डिफाइन करने हैं। अभी तक हमने सिर्फ डिक्लेयर और कॉल किया, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दोज फंक्शन। सो द फर्स्ट फंक्शन वी हैव इज अ पुश फंक्शन। सो द फर्स्ट फंक्शन वी हैव इज अ void push। पहले फंक्शन का आपने क्या नाम दिया, पुश फंक्शन दिया। तो लेट्स मी जस्ट राइट ओवर इट void push। अब ये जो फंक्शन आपने बनाना है, ये एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाया और जो पैरामीटर ये रिसीव कर रहा है, ये एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर रिसीव करेगा। सो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करूंगा। वो कंडीशन मेरी क्या है, लेट्स से मैंने ये लगाया यहाँ पर इफ। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई इफ कंडीशन। और जो कंडीशन मैंने दे दी वो दे दी इफ टॉप इज इक्वल टू साइज -1। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ printf स्टेटमेंट /n। लेट्स से स्टैक इज फुल। तो लेट्स कंसिडर इट। तो लेट्स से आपका टॉप क्या है, अभी -1 है फिलहाल। सपोज करो कि आपने कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करा है और लेट्स से यहाँ पर अब आप चेक करो कि अगर मेरा टॉप इज इक्वल टू साइज -1। सो अभी के लिए फिलहाल आपका साइज क्या है, 10 -1। ये किसको इंडिकेट करेगा, 9 को। अब जो हम स्टैक की इंप्लीमेंटेशन करा रहे हैं वो किसके थ्रू करा रहे हैं, यूजिंग एरेज। सो एरेज का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 9 तक। तो लेट्स से आपने चेक करा लिया, अगर ये 9th एलिमेंट में तो आपका स्टैक ऑलरेडी फुल है। अगर इसके बाद अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट कराओगे तो वो कहाँ पर जाएगा, 10 पे, विच इज नॉट अ वैलिड। तो ये कब तक रहना चाहिए, साइज -1 तक। सो ये कंडीशन आपको समझ में, टॉप इज इक्वल टू साइज -1, यू आर गोइंग टू राइट दैट अ स्टैक इज full. The next step is to I am going to make a use of else statement. So here I am going to implement our business logic in order to insert an element into stack. So देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, I am going to increase my size of top. तो आप देख सकते हो मेरा टॉप पहले क्या था, -1। Now my top will become 0. इंक्रीमेंट करने से क्या हो जाएगा, it will become 0. Okay. तो अभी कौन से इंडेक्स पे आ जाएगा, आपके 0th इंडेक्स पे। एंड नाउ हियर व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्टैक। स्टैक मैंने क्या बनाया था, एक एरे बनाया था, और हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ टॉप। तो स्टैक के टॉप पे क्या आ गया, स्टैक का 0। स्टैक के टॉप पे क्या आ गया, आपके स्टैक का 0। और इसमें लेट्स से मैं क्या कराता हूँ, इंसर्ट जो मेरी वैल्यू होकर आएगी। ये वैल्यू इसको यूजर को कहाँ से मिलेगी, ये वैल्यू यूजर को मिलेगी यहाँ से। सपोज करो यूजर ने 10 डाला तो वो 10 किसके पास आ जाएगा,
इस पैरामीटर में, और इस पैरामीटर से किसके पास चला गया, आपके स्टैक के टॉप में। और लेट्स से, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट में देता हूँ printf /n इंसर्शन तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया, लेट्स से इंसर्शन इज सक्सेसफुल। तो ये आपका फंक्शन है इन ऑर्डर टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू स्टैक। द नेक्स्ट फंक्शन विच वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इज अ void pop। तो ये अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन है, बट दिस फंक्शन इज गोइंग टू डू, इट इज जस्ट गोइंग टू डिलीट योर एलिमेंट। इस यहाँ पे भी सबसे पहले मैं कंडीशन चेक कराता हूँ, और वो कंडीशन लेट्स से मैंने दे दी फॉर टॉप इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ printf /n stack is empty। तो ये मैंने क्यों किया कि सपोज करो यूजर को आपने ना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब यूजर ने आपकी सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, तो ये क्या दिखा देगा, दैट योर स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि अभी मेरा टॉप तो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है, टॉप मेरा क्या रहा, -1। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट में व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा सिंपल सी, और वो स्टेटमेंट में क्या लिखता हूँ, लेट्स से printf /n, सॉरी डबल कोट से लिखूंगा। तो मैं डिलीटेड एलिमेंट दिखाता हूँ एक तो, अब यहाँ पर मेरे को कंकैटिनेट कराना है, मतलब यहाँ पर मेरे को ना वो डिलीटेड एलिमेंट दिखाना है, तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, क्या लॉजिक आप लगाओगे। तो लेट्स से मेरे को डिलीटेड एलिमेंट दिखाना है, तो मतलब आपको टॉप का एलिमेंट दिखाना है अपने स्टैक का। सो लेट्स से अब यहाँ पर let me just make a use of a %d and here I am going to display stack का top element। तो मतलब स्टैक के जो भी इंडेक्स में वैल्यू होगी रिटर्न करके दिखा देगा, that element is going to delete। and finally what you are going to do is you are going to decrease the size of your stack। आप कर दोगे top -, so let's say this element will get deleted, और अब your top will become 1, top -, okay, understood pop function में। now the next function which we are going to make a use is void display। अब इसकी डेफिनेशन हम देते हैं void display की। in this function what exactly I'm going to do is मैं एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, और उससे पहले ना मैं चेक कर लेता हूँ if top is equal to इस कंडीशन को ही मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि इस कंडीशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इज इक्वल टू -1। यूजर ने फर्स्ट टाइम पे आते डिस्प्ले कर दिया, तो हम क्या दिखाते हैं कि दैट स्टैक इज इन एम्प्टी स्टेट। तो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस लाइन, क्योंकि हम यूजर ऑप्शन बना रहे हैं, तो यूजर कोई भी ऑप्शन प्रेस कर सकता है, तो जैसे वो डिस्प्ले पे क्लिक करेगा तो मैं उसको दिखा दूंगा दैट माय स्टैक इज एम्प्टी। नाउ इन द एल्स पार्ट आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट आवर बिजनेस लॉजिक। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ वेरिएबल इंटीजर i। now I am going to make a use of my for loop। I am going to initialize this I with value top। अब जो मैं इसकी कंडीशन दूंगा वो मैं दूंगा लेट्स से कंडीशन I ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। I 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ हियर I-, ये I-, से करेगा बेसिकली इट इज गोइंग टू परफॉर्म अ पॉप ऑपरेशन। तो अभी इस फॉर लूप की वर्किंग आपको बताता हूँ। अब एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले कराने हो सी में, तो किस तरीके से आप डिस्प्ले कराओगे, तो यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस printf, और यहाँ पर आप डाल दोगे लेट्स से सबसे पहले आपको %d देना पड़ता है, ताकि इसको पता लग जाए कि कौन सी वैल्यू ये यूजर को रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर %d मैंने यूज किया, ओके, लेट्स से /n में इसको देता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्टैक का स्टैक इज द नेम ऑफ माई एरे। इसी के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट मतलब रखे हुए मेरे पास, तो स्टैक का हर एक इंडेक्स आइटरेट करके मेरे को एलिमेंट्स डिस्प्ले कर देगा। सो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्ले का फंक्शन। एम्परसेंड यहाँ पे लगाया मैंने, % नहीं यहाँ पर नहीं। एम्परसेंड तब व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एन इनपुट फ्रॉम अ यूजर। सो लेट जस्ट सेव दिस प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको।
सो लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक इट एज अ void. मैं इसको एक बार void main बना रहा हूँ और यहाँ से मैं रिटर्न स्टेटमेंट एक बार हटा देता हूँ और ये जितने फंक्शंस है ना ये मैं एक बार बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ. सो लेट्स से ये मैं सबको एक बार कट और पेस्ट कर देता हूँ बाहर की तरफ. Let's say. तो ये वाला करली ब्रेसेस मेरे मेन के लिए हो जाएगा. आफ्टर दिस मेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस फंक्शंस. सो लेट मी जस्ट सेव एंड एग्जीक्यूट. फंक्शंस की डेफिनेशन उसको नहीं मिल रही थी. सो लेट्स से अब मैंने सबसे पहले ऑपरेशन करा है पॉप. स्टैक इज एम्प्टी. तो ये मैंने व्हाइल लूप के अंदर लगा रखा है, तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर एग्जिट नहीं करेगा. लेट्स से मैंने कोशिश कराई स्टैक इज एम्प्टी और लेट्स से मैंने प्रेस किया 4 बाहर. 4 से मैं क्या हो जाऊंगा एग्जिट. सो नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट एलिमेंट इनटू माय स्टैक. सो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ पॉप पुश ऑपरेशन. So enter element in stack. I am going to insert 10. Again I am going to insert an element into stack 20. Again I am going to insert element into stack 30. और एक और element insert कराता हूँ 40. Now I am going to make a use of this display function. So stack के according इसने इसको save किया है 10, 20, 30, 40. And whenever you are going to perform a pop operation तो कौन सा element delete होगा? This 40. So let me just make a use of 2. So you can see that the deleted element we have is 40. Now I am going to make a use of display function. So 30, 20 or 10. And finally what exactly I am going to do is enter your choice 4 in order to exit. So this is the program implementation of a stack using array in C programming.